अगर पैसे हैं जी फिर तो बड़े पैमाने से शुरू कर सकता है। जी अदरवाइज छोटे पैमाने से अगर शुरू करेगा हाँ जी तो वो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसको इसकी नेचर का पता चल जाएगा। जी बर्ड्स की नेचर का पता होगा तो वो आगे सरवाइव करेगा। ठीक हो गया। अगर इसकी नेचर का नहीं पता होगा, मैंने भी तकरीबन 1 साल इसको सर्च किया था, जी उसके बाद मैंने इस काम में आया हूँ। ठीक हो गया। कोई भी काम करने से पहले जी रिस्क लेना पड़ता। सही हो गया। अगर आप रिस्क नहीं ना लोगे हाँ जी तो आप कामयाब नहीं होगे। सही बात है, वो तो ऐसे ही है। अदरवाइज जो मैं कुछ भी नहीं जानता था, ठीक हो गया। लेके आए, साल सर्च किया, जी देखा, इनकी हरकतें देखी कि जी क्या करते हैं, किस तरह हैच होता है अंडा, किस तरह फर्टाइल होता है, किस तरह दूसरे सिलसिले होते हैं। जी जी उसके बाद ही जब प्रैक्टिकल में आए तो पता चला ज्यादा। सही है। शौक था भी और नहीं भी, ठीक है ये बस वो वीडियो देख देख के शौक पैदा हुआ है जी। और उसी तरह ही चल रहा है। था इसको ये मैंने स्टार्ट तकरीबन 10 पेड़ से किया था जी और 7-8 लाख रुपए लगाया था। ठीक हो गया। गाइड किया था, हाँ जी जो जिन्होंने रखे हुए थे उन्होंने गाइड किया था कि आप कमर्शियल में जी ज्यादा करें काम। हाँ सेलिंग में ऑनलाइन तो बहुत कम दिया है, जी लेकिन मार्केट में दिया है, लेकिन मार्केट में वो प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक हो गया। जो प्रॉफिट होता है ना, जी जी वो अपने हिसाब से मार्जिन रख के बेचते हैं। हाँ जी लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीड में ऑनलाइन सेल करेंगे। ये माशाल्लाह हैचिंग हो गई है इनकी, सबके अंदर 5-5 6-6 बच्चे हैं ठीक हो गया। और ये सब फोस्टर भी हुए हैं और ये सारे कॉमन लैटिनो फोस्टर लगे हुए हैं जी जी और दूसरे जो हैं डेकिनो क्रीमिनो जी कमर्शियल बर्ड्स तकरीबन सारे हो चुके हैं, अंडे दे दिए। मैंने इसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल की हुई थी, जी एग्जॉस्ट लगा हुआ था, वेंटिलेशन का सिस्टम ठीक था। ठीक हो गया। इस वजह से मेरा ख्याल है कि 25% जी अंडे जो हैं डेड एंड शेल हुए हैं जी या जो नहीं फर्टाइल हुए, ठीक हो गया। अदरवाइज 75 फर्टाइल हुए। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मोहम्मद जाहिद लतीफ, सदर कैंट। जी। तो सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आपको लवबर्ड का शौक कैसे पैदा हुआ और आप कैसे इसमें आ गए? बस ये वीडियो देख देख के कोई स्कोप नजर आया जी, तो इस वजह से आप इसमें आए। आपको इसमें शौक भी था या सिर्फ आपने स्कोप देखा कि यार इसमें पैसा है, मैं इसमें एंट्री कर लूं? शौक था भी और नहीं भी। ठीक है ये बस वो वीडियो देख देख के शौक पैदा हुआ है जी और उसी तरह ही चल रहा है। जी। तो आपने वीडियो, आपने जैसा कि आपने कहा कि वीडियो देख के आपको शौक पैदा हुआ, तो बंदे को बात कर बचपन में होता है कि बर्ड्स का, परिंदों का शौक, यार मैं फलां बर्ड्स को पालूं, उसको रखूं, शौक एज आ यानी कि हॉबी। तो बात का होता है कि लोग, जैसे हमने लोगों को अक्सर यूट्यूब पे देखा तो वो कहते हैं कि यार इसमें बड़ा पैसा है जी, लोग इतना कमा रहा है, कोई कह रहा है मैं इतना कमा रहा हूँ। तो आपने किसकी वीडियो देखी थी जब आपको ये इसमें आए, आपको ये शौक ये पैदा हुआ? यासर रोकड़ी की देखी थी, जवेद शेख साहब की देखी थी जी और आहिस्ता आहिस्ता देख के शौक पैदा हुआ। कुछ था हाँ जी तो लगा लिया। ठीक है। अब 1 साल हो गया है हाँ जी तो इंशाल्लाह इस दफा सिलसिला कुछ बनेगा। जी, अल्लाह खैर करे। तो आपकी इसमें फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट थी आपने कितनी की थी और कितने पेड़ से आपने स्टार्ट किया था इसको? ये मैंने स्टार्ट तकरीबन 10 पेड़ से किया था जी और 7-8 लाख रुपए लगाया था ठीक हो गया। और डायरेक्ट मैं बड़ी मोटे यानी डेकिनो क्रीमिनो पे ही गया हूँ अच्छा और बाकी फोस्टर कॉमन लैटिनो को इस्तेमाल किया। ठीक है। तो जो बर्ड्स हैं, बाज का जो न्यू व्यूवर होता है या न्यू फैंसियर होता है, कोई भी वीडियो देख के आता है तो वो ज़्यादातर तो वो लोग आते हैं कि यार सस्ता बर्ड लगाऊं, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि उनको बर्ड कीपिंग वगैरह का नहीं पता होता अभी। हाँ जी। तो आपको बर्ड कीपिंग का पता भी नहीं था तो आपने माशाल्लाह से इतनी अमाउंट लगा दी, डर नहीं लगा आपको? डर, कारोबार और कोई नजर नहीं आ रहा था, ये कोई इस तरह का शौक नजर नहीं आ रहा था जिससे अर्निंग हो सके। जी इस वजह से मैंने इन्वेस्ट किया। जी आगे अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक हो गया। तो आपने परचेजिंग किससे की है?
परचेजिंग कुछ मार्केट से, कुछ फैंसियर से, जी इस तरह परचेज किए हैं। ठीक है। तो आपको किसी ने गाइड भी किया होगा कि यार ये बर्ड परचेज करो और इस बंदे से परचेज करो, तो वो आप अपनी मर्जी से ही ले आए या किसी ने आपको गाइड नहीं किया? नहीं, गाइड किया था। हाँ जो जिन्होंने रखे हुए थे उन्होंने गाइड किया था कि आप कमर्शियल में जी ज्यादा करें काम। हाँ जी। तो माशाल्लाह से कब से कर रहे हैं आप? ये पिछले अगस्त से शुरू किया था माशाल्लाह। ये मेरी फर्स्ट ब्रीड आएगी माशाल्लाह जी। पिछले अगस्त को भी कुछ ब्रीड आई थी मेरी। जी तो पिछला एक्सपीरियंस भी, पिछले साल का भी एक्सपीरियंस अच्छा था जी और अब मजीद बढ़ाया था। जी। तो अब देखें जो अल्लाह को मंजूर। तो आपका जो 1 साल आपको माशाल्लाह हो गया इस फील्ड में, तो आपका जो तजर्बा कैसा रहा? क्या क्या आपको इसमें डिफिकल्टीज आई हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बीमारी या कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। जी जो इन्हें विटामिन चाहिए थे जी वो इन्हें प्रोवाइड करते रहे हैं। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई हैचिंग में कोई मसला आया जी। और बच्चे उसी तरह रूटीन में बढ़े हुए हैं। ठीक है। तो ये पिछले साल आपने इनसे ब्रीड ली थी या ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ब्रीड का इनसे? पिछले साल मैंने इससे ब्रीड ली थी जी और माशाल्लाह अर्निंग भी हुई थी। ठीक, माशाल्लाह। तो अर्निंग भी। कितना अर्न किया था आपने? अर्निंग तकरीबन 3.5 लाख रुपए किया था। माशाल्लाह, छक्का मार दिया आपने, लगाते ही बर्ड आपने अर्निंग भी कर ली। सही है, 3.5 लाख रुपए कर लिया माशाल्लाह। तो इस साल आपने जो पेयरिंग की है, जो जोड़े बनाए हैं, तो वो आसानी से बन गया था या नहीं? मुश्किल आई थी? कोई मुश्किल नहीं आई। जून लगाए हफ्ते 10 दिन में जोड़े बन गए थे। ठीक हो गया। तो इनका डीएनए वगैरह पहले आपने करवाया था या बस वैसे ही लगा दिए? तकरीबन सबके डीएनए हुए में है। जी डीएनए के बगैर कोई बर्ड भी नहीं है। ठीक हो गया। तो बात का हमें मसला होता है कि जब हम अपना बर्ड लगाते हैं तो वो बर्ड बॉन्ड नहीं होते। हाँ तो जी। इस तरह का कोई सिलसिला हुआ आपके साथ? शुरू में हुआ था जी जब 4-5 पेयर थे, जी जी उस वक्त हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया फिर? बस वो जिस तरह फैंसियर से सुना था कि जी। छोटे केज में डाल दें जी और उसको रखे थोड़ी देर जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त हो, हाँ जी तो वो उस तरह फिर बॉन्ड हो गए थे। ठीक हो गया। तो आपका इस फील्ड में कोई मेंटोर भी है, कोई उस्ताद है जिससे आप अपना जो मुश्किलात वगैरह होती हैं या कोई बर्ड को कोई अल्लाह ना करे कोई बात हो जाता है कि बीमारी आ जाती है या बर्ड जैसे कि बॉन्ड, जो अभी बात चल रही थी, बॉन्ड नहीं होता, तो फिर वो किससे आप पूछते हैं? मेरे तोकीर साहब हैं, जी उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, क्योंकि जी। उन्होंने पहले भी 5 साल पहले रखा था हाँ जी और फिर उसके बाद अब उन्होंने दोबारा मेरे साथ ही शुरू किया है। जी जी तो जो प्रॉब्लम होती है उन्हें बुला के तो दिखा लेते हैं जी जी कि कोई मसला, बीमार होता है या जो भी है, जी। तो वो फिर क्लियर हो जाता है अल्लाह की मेहरबानी हाँ से। जी, अल्लाह खैर करे। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपने पिछले साल इनको सेल किया है तो सेलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सेलिंग में ऑनलाइन तो बहुत कम दिया है, जी लेकिन मार्केट में दिया है, लेकिन मार्केट में वो प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक हो गया। जो प्रॉफिट होता है ना, जी जी वो अपने हिसाब से मार्जिन रख के बेचते हैं। हाँ जी लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीड में ऑनलाइन सेल करेंगे जी जी और उस मार्केट से बेहतर होगा। सही है। तो जो जिस शख्स को आप बर्ड सेल करते थे वो किसी ब्रोकर को बुलाते थे या आप खुद मार्केट में लेके जाते थे इन बर्ड्स को? नहीं, कई दफा तो मार्केट से बंदा आ जाता था, जी तो कई दफा खुद ले जाना पड़ता था। सही है। तो कैसा तजुर्बा रहा आपके ख्याल से? ऑनलाइन अगर हम सेल करें उसमें ज्यादा बेहतर है या कोई ऐसे किसी ब्रीडर को या अपना किसी ब्रोकर को दे दें तो बेस्ट रह जाएगा? ऑनलाइन सेल करना बेहतर है। जी तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं, जी जी न्यू भी आता है और ओल्ड भी आते ओल्ड हैं। भी आता है। तो आपने इस पे फोकस क्यों नहीं किया पिछले साल ऑनलाइन में कि ऑनलाइन बर्ड बस अपना उस वक्त प्रोडक्शन? नया नया स्टार्ट था, कोई ज्यादा तजर्बा नहीं था, जी इस वजह से मार्केट को ही बेहतर समझा। हाँ क्योंकि जी इतने सोर्सेज तो है नहीं थे, जी जी ना किसी फैंसियर को जानते थे ना किसी और को जानते थे। हाँ जी अब इंशाल्लाह ऑनलाइन सेल करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो आपने बॉक्स लगाए हुए हैं ये किस डेट को लगाए थे? ये 15 अगस्त को। माशाल्लाह। तो क्या कोई फर्स्ट लिंग आ गई आपको जी इसमें? जी, माशाल्लाह हैचिंग हो गई है इनकी। सबके अंदर 5-5, 6-6 बच्चे हैं ठीक हो गया। और ये सब फोस्टर भी हुए हैं और ये सारे कॉमन लैटिनो फोस्टर लगे हुए हैं। जी जी
और दूसरे जो हैं डेकिनो क्रीमिनो। जी कमर्शियल बर्ड्स तकरीबन सारे हो चुके हैं, अंडे दे दिए। ठीक हो गया। तो ये जो कमर्शियल बर्ड होता है इसमें बाज़ का तो बड़ा मसला होता है, न्यू जो फैंसियर होता है या जो न्यू बंदा इसमें आता है कि इसमें जो है इनफर्टिलिटी का इशू आता है और डेड इन शेल का इशू आता है। तो माशाल्लाह आपके आगे तो हैचरी हो चुके हैं पहले, तो इस तरह का कोई मामला फेस तो नहीं किया आपने? नहीं, मसला ये है कि मैंने इसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल की हुई थी, जी एग्जॉस्ट लगा हुआ था, वेंटिलेशन का सिस्टम ठीक था। ठीक हो गया। इस वजह से मेरा ख्याल है कि 25% जी अंडे जो हैं डेड एंड शेल हुए हैं जी या जो नहीं फर्टाइल हुए, ठीक हो गया। अदरवाइज 75 फर्टाइल हुए। सही है। तो ये जो आपने अपने बर्ड जब लेंग पे लगाए हैं, इनके जोड़े बना के आपने बॉक्स लगा दिए थे, तो उस वक्त आपके बर्ड की एज कितनी थी? तकरीबन 9 से 10 माह 9 से 10 स्टार्टिंग में। ठीक है। अब तो माशाल्लाह ये 12 से 15 महीने के हैं। ठीक है। तो कितनी कितनी लेंग आई है, कितने एग रेशो आई है इसमें? तकरीबन 5-6 की रेशो आई है। माशाल्लाह। जब आपने ये अपने बॉक्स लगाए थे तो क्या इनको डिसइंफेक्ट किया था? जी, इनको जी। डिसइंफेक्ट करना जरूरी होता है या हम वैसे भी इनको लगा सकते हैं? नहीं, वैसे नहीं लगा सकते, इसके अंदर स्प्रे होता है जी जो कीड़े मारने वाला है, जी और उसके बाद थोड़ी सी नेस्टिंग रख देते हैं, जी और उसके बाद थोड़ा सा लूसन जी रख देते हैं, बाकी थोड़ी सी नेस्टिंग उसके केज में रख देते हैं, जी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी घोंसला बनाता रहता यानी कि आपका कहना है कि आप थोड़ी सी आप इसमें नेस्टिंग डाल देते हैं, बाकी अपना जो बर्ड है आपका वो खुद करता है। है, वो खुद करता है। तो अगर हम सारी नेस्टिंग खुद डाल दें तो इसमें वो जल्दी नहीं हो जाएगा कि जल्दी हमारे बर्ड? सर उससे उसको अंदर जाने का जो सिलसिला है ना, हाँ जी, उसमें नहीं ट्रेंड होगा, यानी कि एक्टिविटी नहीं एक्टिविटीज उसका नहीं हाँ रहेगी, जी, ठीक शौक है। नहीं रहेगा कि शौक- अंडा यहाँ पे जाके मैंने अपना घोंसला बनाना है जी जी और अंडा देना है। ठीक हो गया। तो सारे आप ये बताइएगा कि जो न्यू फैंसियर हैं, जैसे कि आप न्यू फैंसियर हैं, आपको माशाल्लाह 1 साल का तजर्बा भी हो गया, अगर कोई न्यू फैंसियर इस फील्ड में आना चाहता है तो वो क्या सोच के आए, क्या उसका ज़हन हो के वो इसमें आए? बस छोटे पैमाने से अगर पैसे हैं जी फिर तो बड़े पैमाने से शुरू कर सकता है, जी अदरवाइज छोटे पैमाने से अगर शुरू करेगा हाँ जी तो वो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसको इसकी नेचर का पता चल जाएगा। जी बर्ड्स की नेचर का पता होगा तो वो आगे सरवाइव करेगा। ठीक हो गया। अगर इसकी नेचर का नहीं पता होगा, मैंने भी तकरीबन 1 साल इसको सर्च किया था, जी उसके बाद मैंने इस काम में आया हूँ। ठीक हो गया। तो आने से पहले क्या उसे बर्ड कीपिंग सीखनी चाहिए किसी से, या वैसे ही बंदा जब रख लेगा तो खुद ही बर्ड कीपिंग आ जाएगी? क्या क्या सिलसिला उसको करना चाहिए? सर इसमें सबसे बड़ी चीज है, आप जब उस पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं या इसमें यूट्यूब पे देखते हैं, जी उससे ज्यादा आपको तजर्बा मिलता है, ना कि किसी से पूछने से। जी जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप फेसबुक पे या उस पे देख सकते हैं, जी। यूट्यूब पे। नहीं, लेकिन सर एक बात और भी है, थ्योरी हम देखते रहे तो वो और बात है, अगर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में और थ्योरी में तकरीबन जमीन आसमान का फर्क होता है। जी जी थ्योरी अब हम अगर इसका एक मिसाल के तौर पे कोई भी बर्ड है, हम हिसाब लगाने बैठ जाएं कि यार ये कितने अंडे देगा, कितने हमारे हैच हो जाएंगे, कितने हम अपना वो हमारे बर्ड जो है वो सेल्फ हो जाएंगे तो हम सेल कर लेंगे, वो तो लाखों करोड़ों में बातें चली जाती हैं। जब हम इसमें अमली तौर पे आते हैं तो वो जमीन आसमान का फर्क होता है, वो बहुत मुख्तलिफ होता है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या जब हम आए तो यानी कि बर्ड कीपिंग हमने सीखी हो तब हमें आसानी होगी, या जब हम बर्ड रख लें कुछ तब हम काम करना स्टार्ट कर दें तो फिर आसानी हो जाएगी? सर कोई भी काम करने से पहले जी रिस्क लेना पड़ता है। सही हो गया। अगर आप रिस्क नहीं ना लोगे हाँ जी तो आप कामयाब नहीं होगे। सही बात है, वो तो ऐसे ही है। अदरवाइज जो मैं कुछ भी नहीं जानता था, ठीक हो गया। लेके आए, साल सर्च किया, जी देखा इनकी हरकतें देखी कि क्या करते हैं, किस तरह ऐश होता है अंडा, किस तरह फर्टाइल होता है, किस तरह दूसरे सिलसिले होते हैं, जी जी उसके बाद ही जब प्रैक्टिकल में आए तो पता चला ज्यादा। सही है। अदरवाइज यूट्यूब तो सिर्फ एक नई यानी न्यू गाइड है। हाँ जी, न्यू गाइड जरिया है बस थोड़ा सा मालूमात का जी। ये मालूमात का एक जरिया है कि आपको क्या सिलसिला है, लेकिन जब रखे हैं तो फिर पता चला है कि ये बेहतर है। सही है। तो आपका इसके अलावा कोई बिजनेस है या यही आपका प्राइमरी बिजनेस नहीं, है? मेरा रेंटे कार का बिजनेस है। ठीक हो गया। ये बस यानी कि पार्ट side टाइम business अर्निंग के लिए। ठीक है। तो
आप फिर अपने ये बर्ड्स को टाइम कैसे देते हैं, कैसे इनको मैनेज करते हैं आप? सुबह के वक्त इनमें पानी वगैरह बदल देते हैं, शाम को आके इनका खाना वगैरह दूसरी चीजें देख लेते हैं, घंटा 2 घंटे बैठ जाते हैं जी। और जो प्रॉब्लम में है, जो नीचे बैठा हुआ है, उसको फिर अगर कोई ऐसा सिलसिला अभी तक तो नहीं हुआ, जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह ही चलता रहा है। सही है। तो बिल्कुल नॉर्मल, सही जिस है। तरह जिंदगी अपनी गुजरती है उसी तरह इनकी गुजर रही है।